ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जितनी बार ये नक्शा देखते हैं उतने ही उलझते जाते हैं हम। जो हमारी उलझन को सुलझा सकता है उसका मुंह ही नहीं खुल रहा। हमारी मदद करने का उसका इरादा ही नहीं है। क्या करें हम, क्या करें? ये नक्शा हमारे किसी काम का नहीं है। जान को आजाब बन गया है ये नक्शा। कितनी उम्मीदें बांध के रखी है इस नक्शे के साथ। अगर ये नक्शा समझ में आए तो यही नक्शा हमें एक बड़े खजाने तक पहुंचा सकता है, लेकिन कैसे? कैसे? कामयाबी हम तक पहुंच ही नहीं रही है। पता नहीं क्यों। या अल्लाह, बात है इस नक्शे की। गर्मी पाते ही अपनी असल शक्ल ले लेता है। अब अपनी मंजिल का एक कदम और करीब आ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये है वो जगह। बस अब हमें पता लगाना है कि ये जगह है कहाँ। इतनी दूर मत भागिए, नहीं तो सलीमा बेगम फिर से नाराज हो जाएगी। शुक्रिया, आप यहाँ में खेलने लेकर आई। अम्मी जान तो मैं बाहर जाने ही नहीं देती है। इसलिए तो हम आपको यहाँ लेके आए हैं, लेकिन आप यहाँ वहाँ मत भागिए। तो हम क्या करें? तो हमारा कोई हम रूम है ही नहीं जिसके साथ हम खेल खेलें, इसलिए दौड़ते भागते रहते हैं हम। आप घबराइए मत, जल्दी यहाँ पे आपके साथ खेलने वाला कोई आने वाला है। हम समझे नहीं, कौन खेलने वाला है हमारे साथ? कोई तो है, या तो आपका छोटा भाई या फिर एक छोटी सी बहन। अच्छा, तो अभी क्यों नहीं आता? कहाँ है वो? अभी तो वो रुकैया बेगम के पेट में है। तो मालूम है, आपकी फूफी जान बख्शी बानू भी आपको एक ऐसा खिलौना बहुत जल्दी देने वाली है। वो भी उनके पेट में है? हाँ। पर हमारा खिलौना पेट में कैसे हो सकता है? अस्सलामुअलैकुम शहंशाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? हम ठीक है शहंशाह, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। हम आपसे बाद में मुखातिब होंगे। सलाम शहंशाह। वालेकुम अस्सलाम। तो बताइए, खाने खाना क्या जरूरी बात करनी है आपको हमसे? जावेदा बेगम ने हमें हैरत में डाल दिया। वो कह रही थी रुकैया अम्मी जान के पेट में हमारा खिलौना है और फूफी जान के पेट में भी। वो क्या है कि हम रहीम को समझा रहे थे कि रुकैया बेगम पेट से है, तो अब आप ही बताइए शहंशाह, किसी के पेट में खिलौना कैसे रह सकता है? मुआफी चाहते हैं खाने खाना, लेकिन भाभी जान बजा फरमाती हैं। नहीं नहीं, हम नहीं मानते। हम अभी अम्मी जान से पूछते हैं। बड़ी हैरत में है ये।
ये हैरत तो खुशी की वजह से है शहंशाह, और सारा महल ये खुशी मना रहा है। लेकिन एक बात का हमें बहुत अफसोस है। कैसा अफसोस भाभी जान? आप वालिद बनने वाले हैं, इस बात की मुबारकबाद तो आपको सब दे रहे हैं, लेकिन सोचा जाए तो हम भी तो चाची जान बनने वाले हैं। हमें तो अभी तक किसी ने मुबारकबाद नहीं दी। चलिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं। आपको मुबारक हो भाभी जान। और सच कहें तो आदम भाईजान बहुत खुश नसीब हैं, क्योंकि उन्हें आपकी जैसी नेक दिल बेगम मिली है। वो तो है, हम हैं ही इतने अच्छे। हाय अल्लाह, आपने हमें मुबारकबाद दी, लेकिन हम तो आपको मुबारकबाद देना भूल ही गए। मुबारक हो शहंशाह, अल्लाह रुकैया बेगम की गोद जल्द से भरे, बस यही हमारी दुआ है। आमीन। वैसे अब आप रहीम को क्या समझाएंगी? ये तो हमने सोचा ही नहीं, लेकिन बहुत जल्द सोचना पड़ेगा, नहीं तो रहीम हमें चैन से बैठने ही नहीं देंगे। हम अभी उनसे जाके बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये सब सामान ले जाओ। जो रेशम है वो शाही दर्जी को देना और नगीने शाही सोनार को, ताकि रुकैया बेगम के लिए बेहतरीन लिबास और जेवरात बन सके। हाँ, और केसर पिस्ता उनके होजरे में पहुंचा दो। अब जाओ। अरे सलीमा, खड़ी क्यों हो? आओ बैठो। जी अम्मी जान। अम्मी जान, ऐसा लगता है जैसे इस खबर से पूरे महल में खुशियां छा गई हों, और शहंशाह, उनके तो चेहरे पर जैसे नूर बरस रहा है। ये सब जोधा बेगम के कदमों का नतीजा है। बेहद पाक कदम है उनके। और इरादे भी देखिए ना, किस कदर वो मोहब्बत से रुकैया बेगम की तीमारदारी कर रही हैं। हम तो खुश हैं कि उन दोनों का रिश्ता पुख्ता हो रहा है। लेकिन हमारे जहन में एक बात है, हम सब जानते हैं कि शहंशाह और जोधा बेगम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ऐसे में रुकैया बेगम का जोधा बेगम को तीमारदारी के लिए चुनना हमारी समझ में नहीं आता अम्मी जान। हमारा मतलब है कि बेहतरीन हकीम है, ख्वाजा शेरा है, दासियां हैं, उन्होंने ऐसे में जोधा बेगम को ही क्यों चुना? हाँ, ये बात तो हमें भी कुछ अजीब सी लगी। जोधा और जलाल का रिश्ता एक बुरे मोड़ से गुजरा है। अब उन दोनों को साथ होना चाहिए। वही तो अम्मी जान, अचानक से रुकैया बेगम का जोधा बेगम पर यकीन दिखाना, हमारा मतलब है कि इससे पहले रुकैया बेगम ने जोधा बेगम को कभी पसंद नहीं किया। ऐसे में जोधा बेगम का ये सब करना आसान नहीं होगा अम्मी जान। आखिर वो भी तो एक औरत है। रुकैया बेगम का रवैया जायज नहीं है, मगर जोधा बेगम एक बेहद बुलंद इरादा शख्सियत है। वो ये सब जलाल की खुशी के लिए कर रही है। काश अम्मी जान, काश कुछ करके हम इन हालात को सुधार पाते। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल सब्र की बात यह है कि रुकैया बेगम जोधा बेगम के महफूज हाथों में है। बात कुछ और है अम्मी जान। रुकैया बेगम और जोधा बेगम की मदद ले मुमकिन नहीं, मगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब है कोई तो राज है इसके पीछे। आदाब मल्लिका बेगम, अंदर आने की इजाजत है? इजाजत है। ये तस्वीर देखी आपने? जी, बेहद ही खूबसूरत तस्वीर है। लेकिन बात सिर्फ तस्वीर की नहीं है। लोग कहते हैं कि ऐसे हालात में अगर खूबसूरत बच्चे की तस्वीर देखी जाए तो आने वाला बच्चा भी बेहद खूबसूरत होता है ना? जी, लेकर जाओ। हकीम साहिबा, हम आपको बता नहीं सकते कि हम कितने खुश हैं। बहुत जल्द हमारे चेहरे पर नूर आ जाएगा। हमारा पेट भरने लगेगा और फिर हमारा बच्चा हमें लात मारेगा। ये सब सोचकर हमें कितनी खुशी हो रही है। एक अलग ही एहसास है ये। जी मल्लिका बेगम, लेकिन उसके लिए आपको ये लेना होगा। ये क्या है? ये वो अर्क है जिससे आप में हमल होने के अलामात दिखाई देंगे। आप पेट से दिखेंगी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आइंदा इस बारे में ऊंची आवाज में बात मत करना। अगर दीवारों के कानों तक भी ये बात पहुंच गई ना, तो दुनिया देखने के लिए तुम्हारी आंखें नहीं बचेंगी।
हमें इस अर्क की कोई जरूरत नहीं है। हमने शहंशाह से कह दिया है तो उन्हें यकीन हो ही जाएगा, चाहे हम कितना भी बड़ा झूठ बोल लें। याद रहे, इस बारे में किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि हम पेट से नहीं हैं। समझी तुम? जी मल्लिका बेगम। अब दफा हो जाओ यहाँ से। क्या बात है, आप तो हमसे बहुत सारी बातें करना चाहते थे, कुछ बोल नहीं रहे हैं। बात तो भी करना चाहते हैं जोधा बेगम, लेकिन ये कमबख्त नजरें हमें धोखा दे रही हैं, मजबूर कर रही हैं कि हम कुछ कह ही ना पाए, बस आपको देखते रहें। जोधा बेगम मकोड़ा कहाँ है? यहाँ तो कोई मकोड़ा नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए हम तो हैं आपके पास। हम बस इतना ही कहना चाहेंगे जोधा बेगम कि हमारी ख्वाहिश है कि हम भी आपका उसी तरह से ख्याल रखें जिस तरह से आप रुकैया बेगम का ख्याल रख रही हैं जब आप हमारे होने वाले बच्चे की अम्मी जान बनेंगी। आपने जवाब नहीं दिया इस बात का। रुकैया बेगम का बच्चा भी तो हमारा ही बच्चा होगा, क्योंकि वो आपका बच्चा होगा शहंशाह। हम आपको बता नहीं सकते हैं जोधा बेगम की आज हम कितने खुश हैं। हम बस उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब हमारी औलाद अपने नाजुक हाथों से हमारी उंगलियों को पकड़ेगी। ऐसा लगेगा जैसे पूरी कायनात हमारे पास है जोधा बेगम। केवल आप ही नहीं, पूरी मुगल सल्तनत प्रसन्न होगी शहंशाह। हम बहुत खुश हैं कि आज आप हमारे साथ हैं। आप बहुत नेक दिल हैं जोधा बेगम। हमें बहुत फख्र है आप पर और सलीमा बेगम पर। हम अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस करते हैं कि हमारे पास अब दोनों का साथ है, सलीमा बेगम की समझदारी और आपकी मोहब्बत हमारी आने वाली औलाद के लिए एक खुदा की रहमत समझी जाएगी। आदाब वजीर आलिया। ऐसी क्या खास बात हुई कि तुम्हें हमारे ख्यालों में खलल डालनी पड़ी? खबर ऐसी है हुजूर जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, मगर बदले में मुझे इनाम चाहिए। इनाम के लायक खबर होगी तो इनाम भी मिलेगा। मुझे रुकैया बेगम के होजरे के सामने तैनात किया गया था। मैंने रुकैया बेगम की और हकीमा साहिबा की बात सुनी। याद रहे, इस बारे में किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि हम पेट से नहीं हैं। हुजूर, रुकैया बेगम की कोख में कोई बच्चा नहीं है, वो सिर्फ दिखावा कर रही हैं। वाह बेगम रुकैया वाह, आपकी हरकतें कई बार हमें एहसास कराती है
कि दुनिया में हमसे बड़े शैतान और भी हैं। मेरे लिए क्या हुक्म है वजीर आलिया? ये खबर तुमने किसी और को सुनाई तो नहीं? नहीं हुजूर, मुझे अपनी जान प्यारी है। बहुत खूब, शाबाश। आओ, तुम्हें इनाम देते हैं। आदाब मलिकाए आजम, महामंगा आपसे मिलने आई हैं। उनसे कहो ये हमारे आराम करने का वक्त है। जो खबर हम सुनाने आए हैं उसे सुनने के बाद शायद आपको ऐसा लगे कि यह आराम फरमाने का वक्त नहीं है। अब ऐसी भी क्या खास बात बताने आ गई हैं आप हमें? तखलिया, जो कहने आई हैं जल्दी कहिए। महामंगा, ये आप क्या कर रही हैं? कुछ बातें सुनने से नहीं देखने से पता चलती है। अभी पता चल जाएगा, सब्र रखिए। आशियाना, इसे यहाँ क्यों बुलाया? अभी पता चल जाएगा बेगम खास। हमने कहा ना आप सब्र रखिए। आशियाना, तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है हमें, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हमें तुम्हें कुछ इनाम दें। यह है हमारा इनाम, पियो इसे आशियाना। हमने कहा आशियाना, यह हमारा तोहफा है, यह हमारा इनाम है तुम्हारे लिए, पियो इसे। हमने कहा आशियाना, पियो इसे। अल्लाह, ये क्या हरकत थी महामंगा? आप पागल हो गई है। हम अभी एक बांदी को बुलवाकर शहंशाह को आपकी इस हरकत के बारे में बताते हैं। बेगम रुकैया, हमने ऐसा क्यों किया ये जब आप जानेंगी तो उसके बाद शहंशाह के पास जाने की जहमत नहीं करेंगे आप। महामंगा, ये ऐसी हालत में आपको चिल्लाना नहीं चाहिए बेगम रुकैया, बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। वैसे शायद कोई जानता नहीं है यहाँ कि आपके कोख में ऐसा कोई बच्चा पल ही नहीं रहा है जिस पर आपके चिल्लाने का असर हो जाए, है ना? ये क्या कहानी है महामंगा? कहानी तो वो है जो आपने जलाल को सुनाई, और हकीकत वो है जो हम आपके सामने लेकर आए। बेगम रुकैया, ये जो कुछ भी कहानी है या हकीकत है, यकीन मानिए ये आज से ताउम्र हम दोनों के बीच में ही रहेगी, क्योंकि आप एक नेक काम कर रही हैं बेगम जोधा को जलाल से दूर करने का, और हम भी यही चाहते हैं कि बेगम जोधा हमेशा के लिए जलाल से दूर हो जाए। मानते हैं कि जलाल ने हमें सियासत से दूर रखा है, लेकिन हम सियासत के अब भी करीब हैं, और सियासत यही कहती है जिन लोगों का दुश्मन एक हो उन सब लोगों का आपस में दोस्त बनना चाहिए। हम दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए हैं आपके साथ,
बेगम रुकैया, समझने की कोशिश कीजिए कि आप अकेली काफी दिनों तक जलाल को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। बेगम जोधा की वजह से, एक राजवंशी बेगम की वजह से जलाल ने हमें दूर किया है। हम इस बात का बदला लेना चाहते हैं। बेगम रुकैया, यकीन रखिए, हम और आप दोनों मिलकर बेगम जोधा को बर्बाद कर सकते हैं। महामंगा, हमें जोधा बेगम की बर्बादी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम जोधा बेगम को इस महल से, जलाल की जिंदगी से निकालने में बहुत वक्त जाया कर चुके हैं। अब हम बस जलाल को फिर से पाना चाहते हैं। बेशक, शायद इतनी अच्छी चाल तो हमारे दिमाग में भी नहीं आती। वाकई बहुत अच्छी चाल चली आपने, लेकिन चाल चलते वक्त हम सफर गलत चुने। ये बांदी आपकी वफादार थी, आपके साथ रहती थी, उसने असलियत जान ली, लेकिन वफादारी आपके साथ ना निभाते हुए वफादारी हमारे साथ निभाई। और हमने सोचा कि चलिए एक बार और आपके साथ वफादारी निभाए, इसीलिए इसे जहर दे दिया ताकि ये जाकर किसी और के साथ वफादारी ना दिखाए। ये सब तो ठीक है, मगर इसका क्या? इस लाश पर 100 सवाल उठेंगे महामंगा। इन 100 सवालों का हम एक सही जवाब देंगे, ऐसा जवाब देंगे कि सारे लाजवाब हो जाएंगे और जलाल फिर से आपके करीब हो जाएंगे। जोधा बेगम, जब रुकैया बेगम से हमारा जनश ही होगा तो वो भी आपकी छोटी अम्मी जान कहेगा ना? छोटी अम्मी जान तो कहेगा, और हम तो रुकैया बेगम से कह देंगे कि उस बच्चे का लालन पालन हम करेंगे। क्या मतलब फिर से आपके पास वक्त नहीं होगा और फिर से हम आपसे मिलने के लिए तरसेंगे? शहंशाह, गुस्ताखी माफ हुजूर। हुजूर, रुकैया बेगम को किसी ने जहर देने की कोशिश की है। क्या? रुकैया बेगम! जलाल! जलाल! अब ठीक तो है? जलाल, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें कुछ नहीं हुआ, वरना आज फिर से हम। क्या हुआ रुकैया बेगम? जलाल, ये बांदी हमारे लिए खीर लाई थी जो हमने जोधा बेगम को बनवाने के लिए कही थी। और जब ये आई तो इसके हाथ कांप रहे थे, तो हमें इस पर शक हुआ। हमने कहा कि पहले तुम ये खीर चक्कर बताओ, तो ये आनाकानी करने लगी, तो हमने इसे सजा का खौफ दिलाया और उसने खीर खा ली। और देखिए जलाल, हालत देखिए इसकी। जलाल, हमें बहुत डर लग रहा है, हमारी जान का नहीं, इस बच्चे की जान का जो हमारी कोख में है। जलाल, आज इस बांदी की जगह हम भी हो सकते थे जलाल, सोचिए। आप फिक्र मत करिए रुकैया बेगम, हम कुछ नहीं होने देंगे आपको, नहीं आपको और नहीं हमारे होने वाले बच्चे को। ये हम क्या सुन रहे हैं जलाल? अम्मी जान, आप ठीक तो है ना रुकैया बेगम? हाँ अम्मी जान, ये देखिए। हमारे दुश्मनों ने फिर से चाल चलने की कोशिश की, फिर से हमारी होने वाली औलाद को इस दुनिया में आने से रोका। तुम सब कर क्या रही थी? हमने तुम सबको कहा था ना कि किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर आज हमारे दुश्मन कामयाब हो जाते तो हम अपना बच्चा खो देते। इस लापरवाही की सजा हम तुम सबको देंगे, हम तुम सबको उम्र कैद की सजा देंगे। नहीं जलाल, इनकी कोई गलती नहीं है, इन्हें सजा मत दीजिए। ये सारी बांदियां तो हमारी वफादार हैं, लेकिन ये बांदी नहीं थी जलाल। हो सकता है कि इसकी हमसे कोई दुश्मनी हो, या फिर किसी ने इससे ऐसा करने को कहा हो। हमारे जिस किसी भी दुश्मन ने ये हमाकत करने की कोशिश की है वो ज्यादा वक्त तक बचेगा नहीं।
उसने हमारे जख्म को कुरेदने की कोशिश की है। इस लाश को यहां से ले जाओ। रुकैया बेगम, अब आपको ज्यादा चौकन्ना रहना है। आप किसी का दिया कुछ भी खाएंगी या पिएंगी नहीं। आपकी हर चीज की जांच जोधा बेगम आप करेंगी। रुकैया बेगम की हिफाजत की जिम्मेदारी हम आपको देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि किसी तरह का हादसा दोहराया ना चाहे। आपकी वफादारी ही आपकी बांधी होगी। आपके अलावा हम किसी को भी सोचने में आने की इजाजत नहीं देते हैं। हम आपको पूरा हक देते हैं जोधा बेगम कि रुकैया बेगम की हिफाजत के हक में आप जो चाहे फैसला ले लें। अदगा साहब को हमारा हुक्म सुनाया जाए कि हरम में पहरा और सख्त कर दिया जाए। किसी पर भी शक हो तो उसकी तफ्तीश की जाए और जांच की जाए कि वो कौन सा जहर था जो उस बांदी ने खाया है। इसलिए हकीम साहिबा और कीमियागर को यहाँ बुलाया जाए। जाइए। ये सही भी है जलाल, बांदियों की जगह अपनों की निगरानी अच्छी रहती है। ये सारी जिम्मेदारी तुमने जोधा बेगम को देकर ठीक किया। अब रुकैया की हिफाजत के बारे में कोई परेशानी आड़े नहीं आएगी। हाँ, हम भी जोधा बेगम के साथ रहेंगे। और रुकैया, आप कुछ देर तक हमारे होजरे में चलिए। आपके ख्वाबगाह को पाक साफ करना होगा। अब घबराइए मत रुकैया बेगम। जोधा बेगम आपका पूरा ख्याल रखेंगी। अम्मी जान, हम चाहते थे कि सबकी निगाहें हमारी ओर हो, हमें सबकी हमदर्दी मिले, मगर ये जोधा बेगम हर बार सबकी निगाहों का नगीना बन जाती हैं। आखिर कैसे दूर करे जलाल को जोधा बेगम से। बेगम आप कैसी हैं? सो रही है। हम क्षमा चाहते हैं शहंशाह। यदि आज हम रुकैया बेगम के पास होते तो कदाचित ऐसा नहीं होता। हम स्वयं को दोषी मानते हैं। हमारे कारण ही वो इतनी घबराई हुई है और आप इतने व्याकुल। अब ऐसे मत कहिए जोधा बेगम। हम बहुत खुश हैं कि आप रुकैया बेगम की देखभाल कर रही हैं। सच कहें, जब उन्होंने आपको अपनी तीमारदारी के लिए कहा था हमें बहुत बुरा लगा था, लेकिन अब हमें समझ में आया कि उनका फैसला सही था, क्योंकि जब तक आप उनके पास रहेंगी हमारा कोई भी दुश्मन कैसी भी गंदी चाल नहीं चल सकता है। आप चिंता मत कीजिए, कुछ बुरा नहीं होगा। लेकिन जोधा बेगम दूध का जला छाछ को भी फूंक मारकर पीता है, सांप का कटा हुआ लकीर देख के भी डर जाता है। हमें आज लगा कि हम रुकैया बेगम को खो देंगे, हमारी होने वाली औलाद को खो देंगे। जानते हैं कि एक शहंशाह होने के नाते हमारे इरादे और भी मजबूत होने चाहिए जोधा बेगम, लेकिन एक वालिद होने के नाते वो वालिद जिसकी औलाद अब तक इस दुनिया में भी नहीं आई है, हमारा फर्ज है कि हम अपनी औलाद की हिफाजत करें। वालिद चाहे जितना भी मजबूत क्यों ना हो जोधा बेगम, बात जब औलाद की आती है तो वो कमजोर हो ही जाता है। सच कहें आपको तो हमें अपनी सल्तनत खोने का कोई डर नहीं है जोधा बेगम, क्योंकि हम जानते हैं कि हम लड़कर मरकर जीत कर अपनी सल्तनत फिर से हासिल कर लेंगे। लेकिन आज अगर अपनी औलाद को खो देते तो आप जानते हैं शहंशाह, आप जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। बाहर से कठोर और भीतर से बिल्कुल बालक की तरह कोमल हृदय है आपका। यह अश्रु इस बात के प्रतीक है कि आप एक बहुत अच्छे पिता बनेंगे, जिसकी संतान को उस पर गर्व होगा। और हमें यकीन है कि आप भी एक बहुत अच्छी अम्मी जान बनेगी। हमने देखा है जिस तरह आप रहीम और हमारे होने वाले बच्चे के लिए फिक्रमंद रहती हैं, वो वाकई काबिल तारीफ है जोधा बेगम, काबिल फख्र है। और अगर सच कहें तो हमें लगा कि आज हम अपनी औलाद को खो देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा शहंशाह। अब तो आपके साथ
पूरी प्रजा का आशीष है। हम आपके साथ हैं और हम आपको वचन देते हैं, जब तक हम हैं आपके बच्चे का बाल तक बांका नहीं होने देंगे। अदगा साहब, हरम की हिफाजत के इंतजामात और सख्त कर दिए जाए। जी हुजूर, रात की चौकसी बढ़वा दी गई है और कुछ खास चुने हुए बहादुर और वफादार सिपाहियों की तैनाती की गई है। कुछ खास ख्वाजा सेरा और सिपाही रुकैया बेगम के ख्वाबगाह के बाहर तैनात कर दिए गए हैं। और यही नहीं, हरम के लिए भी खास चुने हुए बहादुर राजवंशी सिपाहियों की तैनाती की गई है। बहुत खूब अदगा साहब, हम नहीं चाहते कि जरा भी चूक हो। जी हुजूर, मगर शहंशाह, इस बात को लेकर कुछ मौलवी नाराजगी दिखा सकते हैं। वो नहीं चाहेंगे कि राजवंशी सिपाही हरम के बाहर। ये मजहबी मामला नहीं, ये हमारे होने वाले बच्चे का मामला है, हमारी बेगम की हिफाजत का मामला है। अदगा साहब, उलेमा और मौलवी को समझा दिया जाए कि हरम उनके दायरे में नहीं आता, इसलिए वो इस मामले में दखल ना दे। हुक्म की तामील होगी हुजूर। शहंशाह, पन्ना से भी कुछ खबर आई है। हुजूर, अगर आप चाहे तो हम थोड़ी देर बाद हाजिर होते हैं। नहीं, बताइए क्या खबर है? शहंशाह, गाजी खान जिसने सरहिंद से बगावत की थी, वो पन्ना के राजा रामचंद्र के पास में जाके पनाह ले चुका है। हमारे आदमियों ने राजा साहब को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने उस पर कोई गौर नहीं फरमाया। अदगा साहब, रामचंद्र तक हमारा पैगाम भिजवाया जाए कि मुगल सल्तनत के बागी को पनाह देना और उसे हमारे हवाले ना करना मतलब मुगल सल्तनत का दुश्मन बन जाना। और जो होगा उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। जी हुजूर। प्रणाम रुकैया बेगम। आदाब जोधा बेगम। अच्छा हुआ आप आ गई, हमारा अकेले मन ही नहीं लग रहा था। आइए हमारे साथ एक बाजी चौसर की खेलिए। जी बिल्कुल, परंतु ये आपकी औषधि लेने का समय है। या अल्लाह, कितना कुछ सहना पड़ रहा है हमें। माँ बनने की इस अदाकारी के लिए रोज कड़वा काढ़ा पीना पड़ रहा है हमें। नहीं जोधा बेगम, अगर ये वही कड़वा काढ़ा है तो हम इसे हरगिज नहीं पिएंगे। परंतु रुकैया बेगम, इसका असर तो मीठा होगा ना? ये आपके और आपके होने वाले बालक के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है, पीजिए इसे। आप बातें बनाने में बहुत माहिर है जोधा बेगम। ठीक है, हम इसे पी लेते हैं। या अल्लाह, ये तो और भी कड़वा लग रहा है। लेकर जाओ। रुकैया बेगम, कल जो हुआ उसके पश्चात हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए हम सोच रहे थे कि कोई ऐसा होना चाहिए जो हर समय आपके पास रह सके। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप होशियार खान को फिर से अपनी सेवा में ले लीजिए। पर जोधा बेगम, होशियार खान, हुजूर, हमें माफ कर दीजिए हुजूर। दफा हो जाओ यहाँ से। तुमने हमारी मुखालफत की, हमसे जबान दराजी की तुमने। जाओ यहाँ से। रुकैया बेगम, जो हुआ उसे भूल जाइए ना। होशियार खान आपसे क्षमा चाहते हैं। आप जानती हैं, हमारी सेवा में रहते हुए भी हर समय आप ही की बात करते थे, आप ही का स्मरण करते थे। कई वर्षों तक इन्होंने आपकी सेवा की है और अभी आपको इनकी बहुत आवश्यकता है, इसलिए इन्हें क्षमा कर दीजिए ना रुकैया बेगम। ठीक है, लेकिन सिर्फ आपके कहने पर हम इसे मुआफ करते हैं।
शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया। रुकैया बेगम, अब चूंकि होशियार खान आपकी सेवा में है, इसलिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं कि हम मंदिर जा सकें। हमें आपके और आपके होने वाले बालक के भविष्य के लिए प्रार्थना करनी है। बेशक, इस नेक काम के लिए हम आपको कैसे रोक सकते हैं जोधा बेगम। आप जाइए। जी, हम मंदिर से लौटकर आपसे मिलते हैं। खुदा हाफिज। प्रणाम। सच होशियार, तुम्हें वापस पाकर हम बेहद खुश हैं। हम भी बड़ी बेसब्री से इस पल का इंतजार कर रहे थे हुजूर। बहुत दिनों से आपके पैर नहीं दबाए, लाइए दबा दो। क्या हुआ, आप रुक क्यों गई? चलिए ना। नहीं जोधा बेगम, हमें अंदर आने के लिए इजाजत नहीं है। जाकिरा, मंदिर हो या मस्जिद, ईश्वर हो या खुदा, इनके घर में आने के लिए कोई किसी को रोक नहीं सकता है। आप अंदर आ सकती हैं हमारे साथ, चलिए। हे अम्बे मां, हमारे परिवार में सबकी रक्षा करना, सबका कुशल मंगल देखना, रुकैया बेगम और उनकी होने वाली संतान को सुरक्षित रखना माँ, क्योंकि उसके कारण शहंशाह के मुख पर चिंता के भाव आ जाते हैं जिसे हम नहीं देख सकते। सबकी रक्षा करना माँ। अरे, ये पत्र किसने यहाँ पर रखा? ये क्या है जोधा? पता नहीं, और कोई क्यों हमारी पालकी में छोड़कर गया इसे? ये तो मैं समझ में नहीं आ रहा, उर्दू में लिखा है। अरे जाकिरा, आपको तो उर्दू समझ में आती है ना? पढ़कर बताइए। शहंशाह जलालुद्दीन को आदाब। हमारी जान खतरे में है शहंशाह, हम बड़ी मुश्किल में हैं, हमारी मदद कीजिए। चांद बेगम। ये चांद बेगम कौन है? और इसने शहंशाह के नाम पत्र लिखकर आपकी पालकी में क्यों रखा? ये तो हम भी नहीं जानते मोती। सुनो, तुमने पालकी के आसपास किसी को आते जाते देखा? नहीं बेगम साहिबा। अच्छा, सबसे छिपकर ये पत्र हमारी पालकी में क्यों रखा? कौन है ये चांद बेगम? आदाब। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, जोधा बेगम तशरीफ ला रही हैं। उन्हें अंदर भेजा जाए। और सुनो, आइंदा अगर जोधा बेगम आए तो उन्हें बिना इजाजत के अंदर भेज दिया जाए। जोधा बेगम इस वक्त यहाँ। प्रणाम शहंशाह। आदाब जोधा बेगम, आप इस वक्त यहाँ?
जी कुछ आवश्यक था इसलिए आपके विश्राम में बाधा पहुंचाई। ठीक है, बैठिए। तक लिया तो आपको हमसे काम है। बहाने मत बनाइए जोधा बेगम, हम जानती हैं कि आप यहाँ हमसे मिलने आई हैं। ये क्या है जोधा बेगम? ये पत्र है आपके लिए। उर्दू में लिखा है इसलिए हम समझ नहीं पाए। फिर हमें जाकिरा ने बताया कि इसमें क्या लिखा है। क्या लिखा है इसमें जोधा बेगम? आप स्वयं पढ़ लीजिए। अगर आप हमारे साथ मजाक करें जोधा बेगम तो हमें ये मजाक पसंद नहीं। सब कुछ जानने के बावजूद आप ये चाहती हैं कि हम ये पढ़ें। हम आपसे उपहास क्यों करेंगे भला शहंशाह? और हमें समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं यकीन नहीं होता है कि आप नहीं जानती हैं। क्या नहीं जानते हम? जोधा बेगम मुगल सल्तनत का अजीम और शान शहंशाह पढ़ लिख नहीं सकता है। हमें इबारतें समझ नहीं आती हैं। समझ गए, आप हमारे साथ उपहास कर रहे हैं। नहीं जोधा बेगम, हम आपके साथ मजाक नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारी अम्मी जान या खान बाबा या महामंगा ने हमें बढ़ाने की कोशिश ना की हो, लेकिन उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे और फिर हमारी नीयत भी नहीं थी पढ़ने की। खैर, जरा ये बताएं कि क्या लिखा है इसमें? जी, ये पत्र किसी चांद बेगम के नाम से है, आपके लिए। इसमें लिखा है कि उनके प्राण संकट में है और वो आपसे सहायता चाहती है। हम किसी चांद बेगम को तो नहीं जानते। खैर, आप ये खत हमें दे दीजिए, हम इस बारे में जरूर तहकीकात करेंगे। एक बात कहें शहंशाह, कोई कह नहीं सकता कि आपका कभी पुस्तकों से वास्ता ही नहीं था। हर बात की आप जानकारी रखते हैं, हर विषय का ज्ञान है आपको। वो तो है जोधा बेगम, खुदा ने हमें एक खूबी से नवाजा है कि जो बात अगर हम एक बार सुन ले तो उसे कभी भूलते नहीं है। अच्छा, कभी नहीं भूलते? हरगिज़ नहीं। हाँ, लेकिन आपसे हुए झगड़े को 2-4 दिन लगते हैं हमें भूलने में। जलाल, हुमायूं नामा में हमने चांद बेगम का जिक्र किया है। शेरशाह सूरी ने तीनों बेगमों को टोडरमल जी के साथ जन्नत आशियानी हुमायूं भाईजान साहब के पास भेजा था। एक मीवा बेगम थी, दूसरी बेगा बेगम थी जो इस वक्त दिल्ली में है, और तीसरी बेगम का नाम चांद बेगम था। परंतु प्रश्न ये उठता है कि इतने वर्षों तक वो गायब कहाँ थी और अचानक से उन्होंने ये पैगाम क्यों भिजवाया? वो स्वयं हमारे सामने क्यों नहीं आई? अगर ये वही चांद बेगम है और उन्होंने जोधा बेगम को पैगाम भिजवाया है तो इसका मतलब यही है कि वो खतरे में है, इतनी खतरे में कि वो हमारे सामने तक नहीं आ पाई। टोडरमल साहब, उस दिन आप 3 बेगमात को यहाँ लेकर आए। हम जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था उस दिन। मैं पूरे काफिले के साथ तीनों बेगमात को लेकर शहंशाह हुमायूं जी के पास पहुंचा। और फिर मैं लौट आया था। तो टोडरमल साहब ने 3 बेगमात को हमारे अब्बा हुजूर को सुपुर्द किया, लेकिन उसके बाद ना ही चांद बेगम का कोई जिक्र है, ना ही किसी को उनकी खबर है। तो इसका मतलब यही होता है कि या तो वो कहीं कैद है या फिर इतनी खौफजदा है कि हमारे सामने तक नहीं आ पाएंगी। और दोनों ही सूरतों में उनकी मदद करना हमारा फर्ज बनता है, ना जाने वो कहाँ होंगी, किन हालातों में होंगी। यही तो प्रश्न है शहंशाह। यदि हमें ही नहीं पता कि वो है कहाँ, तो आप उनकी सहायता कर कैसे पाएंगे? मैं फिर भी करना होगा जोधा बेगम, वो रिश्ते में हमारी अम्मी जान है, उनकी हिफाजत हमारा फर्ज बनता है। हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे उन्हें ढूंढने के लिए।